हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको कुछ ये फॉर्म दी हुई है, उसमें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये भी बताना है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये बताना है आपको। ओके, तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं 36 डिवाइड बाय 100, यानी कि हमें 36 को 100 से डिवाइड करना है। चलिए 36 को 100 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 36 को 100 से डिवाइड करके देखेंगे। 36 तो 100 से छोटा है, एक जीरो लेनी पड़ेगी हमें। जीरो लेंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा। और अब किस पे जाएगा ये, 360 से हमें छोटा चाहिए तो 100 3 पे जाएगा। ये 3 100 3 होते हैं 300। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 में से 0 गई 0, 6 में से 0 गई 6, 3 में से 3 गई 0, रिमाइंडर बचा 60। 60 रिमाइंडर बचा, 60 100 से छोटा है तो एक जीरो और लेनी पड़ेगी, ऊपर से एक जीरो और ले लेंगे 600। अब 100 600 कब होते हैं, 100 के टेबल में 6 पे आते हैं, 6 पे 100 6 जा 600 होते हैं। तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस कुछ स्टेप्स के बाद, पॉइंट के कुछ स्टेप्स के बाद, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें पॉइंट के कुछ स्टेप्स के बाद क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि ये 36 बाय 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.36 लिख सकते हैं, 0.36 क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास 0.36, तो 0.36 लिख सकते हैं इसको। और किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो टर्मिनेटिंग लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। ओके, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 1/11, यानी 1 को 11 से डिवाइड करना है हमें। 1 को 11 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए ऐसे 1 बीच में रखेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या है, 11 से छोटा है, इसके लिए हमें 0 लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। एक जीरो लेते हैं, एक जीरो से भी काम नहीं चला क्योंकि 10, एक जीरो ली तो हमने क्या बना, 10 बना, लेकिन हमें तो कुछ 11 से बड़ा बनाना है, 11 से बड़ा बनाना है तो 2 जीरो ले लेंगे। इधर 2 जीरो लेंगे तो एक तो जीरो ली हमने, उसके नाम पर 0 पॉइंट, और एक हमने डबल जीरो लिया इसलिए 0 भी आ जाएगा, 0 पॉइंट के बाद 0 भी आ जाएगा क्योंकि हमने एक साथ 2 जीरो इकट्ठी ली है, तो 0.0 हो जाएगा ये। अब उसके बाद हम देखते हैं 11 में ऐसा किस पे जा सकता है जो 100 से छोटी वैल्यू आए, जिसमें 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 पे चला जाएगा ये। फिर आएगा हमारे पास 1 रिमाइंडर, 100 में से 99 गई 1 ही आएगा ना, तो 1 आएगा। तो फिर हमें डबल जीरो लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 11 से छोटा हो गया, एक जीरो लेंगे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि 10 भी 11 से छोटा ही होता है, तो फिर हमें डबल जीरो लेनी पड़ेगी। डबल जीरो लेंगे तो फिर यहाँ पे एक जीरो लगेगी, डबल जीरो लेंगे तो फिर यहाँ पे एक जीरो लगेगी, एक जीरो लगेगी तो फिर ये दोबारा 11 9 जा 99 पे जाएगा, 11 9 जा 99 पे जाएगा, ये 11 9 जा 99 पे जाएगा, फिर दोबारा 1 बच जाएगा। अब ऐसे ही बार बार 1 बचता रहेगा और ये 9 पे जाता रहेगा और हमें 2 जीरो लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 09, आप एक चीज देखो, 09 बार बार रिपीट होता जाएगा, जो 09 है ना, 0 पॉइंट के बाद जो 09 है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे करती हूँ, मान लो 2 जीरो लेके, तो 2 जीरो लूंगी, उसके नाम की मुझे एक जीरो इधर लगानी पड़ेगी और 11 9 जा 99 पे जाएगा ये, फिर रिमाइंडर 1 बच गया, फिर वही स्टेप करना पड़ेगा। यानी कि 09 है ना, जो 0 पॉइंट के बाद 09 है जो, वो बार बार रिपीट होता जाएगा। और जब रिपीट होता है तो अक्सर हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.09, और 09 के ऊपर बार जो रिपीट होता जाता है उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, वो ऐसे लगता है। देखो जो अक्षर रिपीट होते रहते हैं उनके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जब क्या होता है, डेसिमल के बाद एक्सपेंशन रिपीट होती जा रही है, ये रिपीट होती जा रही है, खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, आगे की आगे चलती जाएगी ये एक्सपेंशन, और बार बार यही एक 2 नंबर रिपीट होते जाएंगे, तो उसको कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा नंबर और रिपीट भी हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है, नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको क्या बोलेंगे, कैसी एक्सपेंशन बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 4 and 1/8। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ना। हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 4 8 जा 32 और 1 33, 33/8 आ जाएगा ये। 4 8 जा क्या हुए 32 और ऊपर वाले न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं 33 और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं, तो ये बन गया 33/8। यानी कि हमारा मेन वो क्या है, फॉर्म 33/8। हमें 33 को 8 से डिवाइड करना है, 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 33 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 8 से बड़ा है, तो फिर 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32 ही होगा, 33 से छोटा, तो 8 4 जा 32 पे जाएगा ये। अब 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 33 में से 32 गए तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक जीरो लेनी पड़ेगी, ऊपर से एक जीरो लेनी पड़ेगी और उसके नाम का हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमने जीरो ली तो डेसिमल लगेगा ना, डेसिमल तभी तो लगता है जब हम जीरो लेते हैं, डेसिमल लगेगा। अब 8 1 जा 8 पे जाएगा ये 8, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 में से 8 गए, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब एक और जीरो लेनी पड़ेगी हमें 20, क्योंकि 2 तो छोटा है ना 8 से, तो 8 2 जा 16, अब 8 2 जा पे चला जाएगा 16। अब 20 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 20 में से 16 गए 4 बचेंगे, एक जीरो और लेनी पड़ेगी, एक जीरो और लेंगे तो 4 0 40 हो जाएगा, और 8 5 जा पूरा 40 होता है, 8 5 जा 40 होता है। यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कौन सी होती है, अभी आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए
तो वो डेसिमल एक्सपेंशन होती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 33/8 को हम क्या लिखते हैं 4.125 4.125। और ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ठीक है, टर्मिनेटिंग लिख देना। ओके, अब देखते हैं हम इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है इसका फोर्थ पार्ट 3/13, यानी हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। 3 बीच में रखेंगे और 13 को रखेंगे डिवाइड वाली जगह पे। 13 से डिवाइड करना है ना, तो 13 3 तो छोटा है 13 से, तो हमें 0 लेनी पड़ेगी। 0 लेनी पड़ेगी तो 0 पॉइंट हो जाएगा ये 0 पॉइंट। और 13 से क्या छोटा है 13 2 26, 13 2 26 पे चला जाएगा ये 26 पे जाएगा। तो अब 13 में से 26 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4, और एक और 0 लेनी पड़ेगी, इसको बना देंगे 40, एक और 0 लेके 40। अब किस पे जाएगा 13 3 से 39 पे, 40 से छोटा क्या होगा 39, 13 3 से 39 पे जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 40 में से 39 है तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 है यहाँ पे, 1 के लिए अगर हम एक 0 ले तो एक 0 से हमारा काम नहीं चलेगा। एक 0 से क्योंकि बनेगा 10, और 10 भी तो 13 से छोटा होता है। हमें तो कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 13 से बड़ा हो यहाँ पे, तो हम एक 0 और उतार लेंगे। एक 0 और उतारेंगे तो उसके नाम की एक 0 ऊपर भी लगाएंगे। ऐसे तो करते हैं डिवाइड, जब इकट्ठी 2 0 उतारते हैं तो ऊपर एक 0 लगती है ना। तो 2 0 इकट्ठी उतार ली, इसलिए ऊपर क्या लगी एक 0 और लगी। अब हमारा ये जाएगा 13 7 जा पे, 13 7 जा होता है 91, 13 7 जा 91 पे जाएगा ये हमारा। तो 100 में से 91 जाए तो क्या बचेगा रिमाइंडर 9 रिमाइंडर बचेगा। अब एक और 0 उतारनी पड़ेगी ऊपर से, 9 तो क्योंकि 13 से छोटा है 90 बन जाएगा, फिर एक और 0 उतारेंगे तो 90 बन गया। अब किस पे जाएगा 6 पे, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, और रिमाइंडर क्या बचेगा 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 7 गए 1, 12 रिमाइंडर बचेगा। 12 रिमाइंडर बचा, 12 तो छोटा है, एक 0 और लेनी पड़ेगी। 13 से छोटा है ना 12, एक 0 और लेनी पड़ेगी, तो एक 0 और लेंगे तो क्या आ जाएगा 120 बन जाएगा। 120 बन जाएगा तो 13 9 जा होता है। अब 13 9 जा कितना होता है 117, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117। अब बच गया 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर है तो हमें वही स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे अब सारे। अब क्या हो जाएगा ये 3 रिमाइंडर बच गया तो हमें एक 0 लेनी पड़ेगी। एक 0 लेके अगर हम इसको 30 बना दें तो ये दोबारा से वहीं पे चलना शुरू हो जाएगा। 2 पे जाएगा पहले तो 26 आएगा, यानी कि 2 पे जाएगा तो 26 आएगा, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा, और ऐसे 3 पे जाएगा ये 3 पे जाएगा आगे, क्योंकि 13 3 जा 39 होते हैं ना, 39 होते हैं 13 3 जा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर हमें 2 0 की जरूरत पड़ेगी, 2 0 की जरूरत पड़ेगी तो एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी, तो फिर 9 बच जाएगा रिमाइंडर, 9 रिमाइंडर बच जाएगा तो एक 0 और ऊपर से लेके हम इसे 13 6 जा पे चलाएंगे, फिर 78 पे। यानी कि ये नंबर जो हमारा 230769 है, ये नंबर ही दोबारा रिपीट होगा। जो हमारा 230769 है ये नंबर ही दोबारा रिपीट होगा डेसिमल के बाद। 0.230769 है ना ये, तो ये जो 230769 है ये रिपीट होता रहेगा डेसिमल के बाद। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 0.230769, और 230769 के ऊपर क्या लगा देंगे, जब नंबर रिपीट होता है तो क्या लगाते हैं बार। अभी आपको बताया था ना पिछले पार्ट में भी बार लगाते हैं बार, तो बार ऐसे लगा देंगे हम कि इतने नंबर रिपीट होंगे डेसिमल के बाद। और जब डेसिमल के बाद नंबर ना तो खत्म होता है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, चलता रहेगा आगे के आगे और रिपीट होता रहेगा वही नंबर, तो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अभी एक पार्ट पीछे ऐसा आया था जिसमें नंबर ना तो खत्म हो रहा था ना तो टर्मिनेट हो रहा था, और क्या हो रहे थे वही डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे थे। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कि नॉन टर्मिनेट का मतलब कि नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसलिए इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है हमारा 2/11। फिफ्थ हमारा क्या है 2/11, यानी कि 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है। तो चलो 2 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 2 बीच में रखेंगे, 11 को डिवाइड में लेंगे, तो 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो छोटा है 11 से, तो हमें एक 0 चाहिए, 0 चाहिए तो 0 पॉइंट बन जाएगा ऊपर। अब 11 बन जाए 11 पे जाएगा, ये 11 बन जाए 11 पे जाएगा। अब 20 में से 11 गई तो क्या बचा रिमाइंडर बचा 9, और एक और 0 लेंगे 9 क्योंकि छोटा है 11 से, तो 90 बन जाएगा, ये एक 0 ऊपर से लेंगे तो 90 बन गया। अब 11 किस पे जाएगा 11 8 88 पे जाएगा। अब 8 88 पे अब 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया तो वही काम करेंगे हम। 2 रिमाइंडर बच गया तो अगेन वही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ये 18 रिपीट होगा। यहाँ पे देखना अभी मैं करके दिखा दूँ। एक 0 लेंगे ऊपर से 20 बनाएंगे, इसको 20 यानी कि 1 पे जाएगा अगेन, 11 बन जाए 11 9, एक 0 लेंगे ऊपर से 90 बनाएंगे तो यानी 8 पे जाएगा अगेन, यानी 88 11 8 88 और बचा 2 पे फिर दोबारा से 20 बन जाएगा, और फिर 11 बन जाए 11 पे जाएगा, फिर 9 रिमाइंडर बच जाएगा, और ऐसे 11 8 जाए 88 पे जाएगा। इसका मतलब तो ये 18 है ना, ये 18 डेसिमल के बाद जो 18 है ना 0.18 है, जो 18 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.18, और 18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट होता रहेगा, खत्म नहीं होएगा, ये रिपीट होता रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा। और जिसमें रिपीट होते रहे, खत्म ना हो डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीट होते रहे नंबर बार बार वही, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, अभी पिछले पार्ट में भी बताया था, वही सेम आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्या है 329/400, 329/400, यानी कि हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है।
तो 329 को चलिए करते हैं 400 से डिवाइड, बीच में 329 रख लेंगे, डिवाइड वाली जगह पे 400 रख लेंगे। तो 329 तो 400 से छोटा है, तो हमें एक जीरो लेनी पड़ेगी, जीरो लेंगे तो 0 पॉइंट बन जाएगा, इधर 0 पॉइंट बन जाएगा, और 0 पॉइंट बनेगा तो अब उसके बाद अब जा सकता है, अब नंबर बड़ा हो गया ना 400 से बीच वाला नंबर, अब ये किस पे जाएगा 408 जाके, 408 जा सकते होते हैं 3200, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 90, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 0 गए 9, और 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, तो बचेगा 19 रिमाइंडर। तो 19 रिमाइंडर बचा, अब एक और जीरो लेंगे ऊपर से, एक और जीरो लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 900 बन जाएगा, और ये किस पे जाएगा 402 जाके, 402 जा कितना होता है 800 होता है, और 900 में से 800 घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 100 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 100 रिमाइंडर बच गया तो एक जीरो और लेंगे, इसको 1000 बनाना है ना हमें, क्योंकि 100 तो छोटा होता है 400 से, तो 1000 बना लेंगे, 1000 बनाएंगे तो दोबारा 2 पे जाएगा, तो 402 जा कितना होता है 800 होता है, 402 जा 800, और इसमें से 1000 में से 800 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए 2, 200 आएगा, और एक जीरो और उतार लेंगे ऊपर से, क्योंकि 200 तो छोटा है ना 400 से, तो एक जीरो और उतार लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 2000 बच जाएगा। अब 405 का 2000 ही होता है, 405 का क्या होता है 2000, और 2000 में से 2000 जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इट मींस जब कुछ स्टेप्स के बाद, डेसिमल के कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर हम लिख देंगे 0.8225, और ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो 4 स्टेप्स चलने के बाद, डेसिमल के 4 स्टेप्स चलने के बाद क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो टर्मिनेटिंग लिख देना यहाँ पे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके।